जिस व्रत से पापों के, जिस व्रत से पापों के बंधन कट जाते हैं, हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से चरणों शीश झुका, आषाढ़ मास की एकादशी का महात्म्य दो बतला। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से चरणों शीश झुका, आषाढ़ मास की एकादशी का महत्व दो बतला। कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते भगवन, कृपा करके अपने मुख से करेगा वर्णन। फिर क्रम से कृष्ण जी महात्म्य समझाते हैं, फिर क्रम से कृष्ण जी महात्म्य समझाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कुबेर नाम का राजा शासन करता अलकापुरी में, उसके यश वैभव का डंका बजता अलकापुरी में। कुबेर नाम का राजा शासन करता अलकापुरी में, उसके यश वैभव का डंका बजता अलकापुरी में। था वो शिव का परम पुजारी, प्रतिदिन पूजा करता, पूजा किए बिना ना कोई काम वो दूजा करता। प्रजा के दुख सुख में वो हाथ बटाते हैं, प्रजा के दुख सुख में वो हाथ बटाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली।
देख के राजा उस पर झुंझलाते हैं। उसे देख के राजा उस पर झुंझलाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। राजा बोला दोपहर तक फूल दिए ना लाकर। तूने मेरे परम पूज्य शिव जी का किया अनादर। राजा बोला दोपहर तक फूल दिए ना लाकर। तूने मेरे परम पूज्य शिव जी का किया अनादर। देता हूँ मैं श्राप तुझे, तेरी काया कोढ़ी होगी। मृत्यु लोक में घूमेगा तू बन कोढ़ी का रोगी। इतना सुन माली के आंसू बह जाते हैं। इतना सुन माली के आंसू बह जाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कोढ़ी बनकर माली आया मृत्यु लोक में भक्तों। पत्नी अकेली रह गई उसकी स्वर्ग लोक में भक्तों। कोढ़ी बनकर माली आया मृत्यु लोक में भक्तों। पत्नी अकेली रह गई उसकी स्वर्ग लोक में भक्तों। कोढ़ी काया लेके माली दर दर मारा भटके। श्राप दिया जो राजा ने वो मन में उसके खटके। धीरे धीरे महीने दिन गुजरते जाते हैं। धीरे धीरे महीने दिन गुजरते जाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली।
एकादशी का व्रत वो माली को बताते हैं। एकादशी का व्रत वो माली को बताते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। फिर माली ने विधि पूर्वक योगिनी व्रत को किया। खुश होकर श्री विष्णु जी ने उसका दुख हर लिया। फिर माली ने विधि पूर्वक योगिनी व्रत को किया। खुश होकर श्री विष्णु जी ने उसका दुख हर लिया। सुंदर काया पाकर अपने मन हर्षाया माली। मृत्युलोक से स्वर्गलोक में झटपट आया माली। फिर पति पत्नी जीवन साथ बिताते हैं। फिर पति पत्नी जीवन साथ बिताते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम तुम्हें योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। कथा है दिव्य निराली, मोक्ष पद देने वाली। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूरी कथा हुई है। जैसी मैंने पढ़ी सुनी है वैसी तुमसे कही है। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूरी कथा हुई है। जैसी मैंने पढ़ी सुनी है वैसी तुमसे कही है। खुश हो जाते हैं विष्णु जी इस व्रत को करने से। मोक्ष प्राप्ति हो जाती है